हेलो एवरीवन, मैं रणवीर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज मस्ट है में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं सौर मंडल से जुड़े हुए और अलग अलग प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न को। दोस्तों, इस वीडियो में हम कुल मिलाकर 40 मेन क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं और इन 40 क्वेश्चन को देखने के बाद, समझने के बाद और मेरी बात को सुनने के बाद आपके मन में कोई भी डाउट नहीं रहेगा और यहां तक कि सौर मंडल से जुड़ा हुआ कोई भी प्रश्न आपसे मिस नहीं होने वाला है। इस वीडियो में मैंने मेन प्रश्न को चुनकर निकाला हुआ है और स्पेशली ये आपके लिए ही निकाला हुआ है, क्योंकि आपको अलग अलग प्रतियोगिता परीक्षा में इस वीडियो को देखने के बाद फायदा मिलने वाला है। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सौर मंडल के मुखिया की। इस सवाल का जवाब आप जरूर जानते होंगे, सौर मंडल का मुखिया किसे कहा जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सौर मंडल का मुखिया सूर्य को कहा जाता है। दूसरा सवाल देख लेते हैं दोस्तों। दूसरा सवाल है, सौर मंडल में ग्रहों की कुल संख्या कितनी है? सौर मंडल में ग्रहों की कुल संख्या कितनी है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 8। सौर मंडल में ग्रहों की कितनी संख्या है दोस्तों? सौर मंडल में कुल ग्रहों की संख्या है 8। इस बात को आप याद रख लीजिए। फिर तीसरा सवाल है, सबसे बड़ा और भारी ग्रह कौन सा है? सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह और इसके साथ साथ सबसे भारी ग्रह कौन सा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा बृहस्पति ग्रह। दोस्तों, बृहस्पति ग्रह को अंग्रेजी में जुपिटर भी कहा जाता है। फिर आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं चौथे क्वेश्चन की। चौथा क्वेश्चन है, सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? सबसे छोटा ग्रह जो है हमारे सौर मंडल का, उसका नाम है बुध, और बुध को अंग्रेजी में मरकरी भी कहा जाता है। दोस्तों, इस प्रकार से आपने जान लिया कि सबसे छोटा ग्रह हमारे सौर मंडल का बुध है और बुध को अंग्रेजी में मरकरी भी कहा जाता है। फिर सवाल आता है, दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है शनि। शनि को अंग्रेजी में सैटर्न भी कहा जाता है, इसे आप हिंदी में शनि भी कह सकते हैं। शनि जो कि हमारे सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। फिर अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, सूर्य से निकटतम ग्रह कौन सा है? मतलब उस ग्रह का नाम क्या है जो सूर्य से सबसे नजदीक है? हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह हैं, इस बात को आप जान चुके हैं, लेकिन सूर्य के सबसे नजदीक में कौन सा ग्रह है, यह यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो इसका उत्तर हो जाएगा बुध। बुध ही ऐसा ग्रह है जो कि सूर्य के सबसे नजदीक है, सूर्य से सबसे निकटतम ग्रह है बुध। फिर आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं, पृथ्वी व सूर्य से सबसे दूरस्थ ग्रह कौन सा है? मतलब उस ग्रह का नाम क्या है जो पृथ्वी के साथ साथ सूर्य से भी सबसे अधिक दूरी पर स्थित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा वरुण। वरुण, जिसे कि आप नेपच्यून भी कह सकते हैं। नेपच्यून इसे अंग्रेजी में कहा जाता है और हिंदी में इसे वरुण कहा जाता है। दोस्तों, इस प्रकार से आपने जान लिया कि पृथ्वी और सूर्य से सबसे दूर में स्थित ग्रह का नाम है नेपच्यून, जिसे कि कहा जाता है हिंदी में वरुण। फिर बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के पड़ोसी ग्रह का नाम क्या है? दोस्तों, पृथ्वी के पड़ोसी ग्रह 2 हैं और जितने भी सारे ग्रह हैं वो हमारे ग्रह के पड़ोसी ग्रह से भी दूर हैं। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि पृथ्वी के पड़ोसी ग्रह कौन से हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा मंगल और शुक्र। मंगल और शुक्र, यानी कि शुक्र और मंगल। शुक्र को आप वीनस भी कह सकते हैं और मंगल को आप मार्स भी कह सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, सबसे चमकीला और गर्म ग्रह कौन सा है? हमारे सौर मंडल का सबसे चमकीला और गर्म ग्रह कौन सा है दोस्तों? तो इसका उत्तर हो जाएगा शुक्र ग्रह जो है, यह हमारे सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह है और सबसे गर्म ग्रह भी है। अगला सवाल है, सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है हमारे सौर मंडल का? तो इसका उत्तर हो जाएगा वरुण। वरुण, जिसे कि नेपच्यून भी कहा जाता है। फिर अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, वरुण ग्रह की खोज किसने की थी? तो वरुण ग्रह की खोज जिसने की थी उसका नाम था जॉन गैले, और जॉन गैले ने इसकी खोज 1846 ईस्वी में की थी। वरुण ग्रह की खोज करने वाले व्यक्ति का नाम था जॉन गैले और इसने 1846 ईस्वी में यह कारनामा करके दिखाया था। फिर अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह कौन सा है? सर्वाधिक उपग्रह का मतलब वैसा ग्रह जिसके आसपास बहुत सारे ऐसे पिंड हैं जो कि उनकी एक निश्चित कक्षा में घूमते हैं, यानी कि उसके उपग्रह हैं। तो उस ग्रह का नाम क्या है जिसके सबसे अधिक उपग्रह हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा शनि ग्रह। शनि ग्रह के कुल मिलाकर 82 उपग्रह हैं। फिर अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं, बिना उपग्रह वाला ग्रह कौन सा है? मतलब उस ग्रह का नाम क्या है जिसके एक भी उपग्रह नहीं है? तो आपको बता दूं दोस्तों, हमारे सौर मंडल में 2 ऐसे ग्रह हैं जिनके एक भी उपग्रह नहीं है और वो 2 ग्रह हैं बुध और शुक्र।
फिर आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं लाल व हरा ग्रह किसे कहा जाता है। दोस्तों आपने पहले ही सुना होगा कि लाल ग्रह मंगल ग्रह को कहा जाता है और हरा ग्रह कहा जाता है वरुण ग्रह को। हरा ग्रह किसे कहा जाता है दोस्तों? वरुण को हरा ग्रह कहा जाता है और लाल ग्रह कहा जाता है मंगल को। फिर सवाल है पीला व नीला ग्रह किसे कहा जाता है? पीला ग्रह और नीला ग्रह किसे कहा जाता है? तो आप जान लीजिए कि पीला ग्रह कहा जाता है बृहस्पति को यानी कि जुपिटर को, और नीला ग्रह कहा जाता है अर्थ को यानी कि पृथ्वी को। फिर अगला क्वेश्चन है लेटा हुआ ग्रह किसे कहा जाता है? लेटा हुआ ग्रह का मतलब है कि इस ग्रह की स्थिति को आप जब देखिएगा दूरबीन की सहायता से या फिर आप डायग्राम में देखिएगा तो यहाँ पे आपको इस ग्रह की स्थिति लेटी हुई नजर आएगी, इसीलिए इसे लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है और इस ग्रह का नाम है अरुण। फिर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है सर्वाधिक गैसों से घिरा ग्रह कौन सा है? मतलब कौन सा ऐसा ग्रह है जो कि सर्वाधिक गैसों से घिरा हुआ है, मतलब उसके आसपास बहुत सारे गैस बड़ी मात्रा में उपलब्ध हैं, तो वह ग्रह है अरुण। अरुण ग्रह सर्वाधिक गैसों से घिरा ग्रह है। फिर सवाल आता है अरुण ग्रह की खोज किसने की थी? तो आपको बता दूं साथियों कि अरुण ग्रह की खोज हर्षले ने की थी और उन्होंने यह काम 1781 ईस्वी में किया था। फिर अगला सवाल है सबसे कम घनत्व वाला ग्रह कौन सा है? सबसे कम घनत्व वाला ग्रह शनि है और शनि को कहा जाता है सैटर्न। शनि को क्या कहा जाता है? सैटर्न कहा जाता है। फिर अगला सवाल है पृथ्वी की बहन या सौंदर्य का देवता किसे कहा जाता है? पृथ्वी की बहन या सौंदर्य का देवता किस ग्रह को कहा जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा शुक्र ग्रह को, यानी कि वीनस को कहा जाता है पृथ्वी की बहन और सौंदर्य का देवता। कहीं कहीं पे आपको यह सवाल देखने को मिल सकता है कि पृथ्वी की भगिनी ग्रह किसे कहा जाता है? दोस्तों भगिनी एक संस्कृत शब्द है जिसका मतलब होता है बहन, मतलब पृथ्वी की बहन किस ग्रह को कहा जाता है? पृथ्वी की जुड़वा बहन किस ग्रह को कहा जाता है, या फिर जुड़वा ग्रह किसे कहा जाता है? ऐसा सवाल आ जाए तो जुड़वा ग्रह किसे कहा जाता है, इसका उत्तर हो जाएगा पृथ्वी और शुक्र को। और अगर सवाल आ जाए कि पृथ्वी की जुड़वा बहन किसे कहा जाता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा शुक्र ग्रह। और अगर यह भी सवाल आ जाए कि पृथ्वी की भगिनी ग्रह या पृथ्वी की बहन किस ग्रह को कहा जाता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा शुक्र ग्रह, जिसे कि अंग्रेजी में वीनस कहा जाता है। फिर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल है भोर या सांझ का तारा किसे कहा जाता है? भोर या सांझ का तारा किसे कहा जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा शुक्र को, मतलब शुक्र ग्रह को ही भोर या सांझ का तारा कहा जाता है। ऐसा इसलिए इसे कहा जाता है क्योंकि आपको सांझ के समय मतलब शाम के समय सबसे पहले यही आपको आकाश में दिखाई पड़ता है और एक चमकीले तारे के जैसा यह दिखाई पड़ता है। सुबह सुबह दोस्तों आपको पूर्व दिशा में जो सबसे चमकीला तारा दिखाई पड़ता है वह कोई और नहीं बल्कि शुक्र ग्रह ही होता है, इसीलिए इसे कहा जाता है भोर या सांझ का तारा। फिर अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल पूछा जा रहा है सबसे बड़ा उपग्रह किस नाम से जाना जाता है, मतलब सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा गैनीमेड। दोस्तों गैनीमेड बृहस्पति ग्रह का उपग्रह है और यह हमारे सौर मंडल के उपग्रहों में से सबसे बड़ा उपग्रह है और उसका नाम आप याद रख लीजिए हमेशा हमेशा के लिए, और उस उपग्रह का नाम है गैनीमेड जो कि बृहस्पति का उपग्रह है। फिर अगला सवाल है सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा डीमोस। सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है दोस्तों? सबसे छोटा उपग्रह है डीमोस, और डीमोस है मंगल ग्रह का उपग्रह। दोस्तों आपको बता दूं मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं और ये 2 उपग्रह पूछा जा रहा है अगले सवाल में। अगला सवाल पूछा जा रहा है फोबोस और डीमोस ये किसके उपग्रह हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा मंगल। फोबोस और डीमोस दोस्तों मंगल ग्रह के उपग्रह हैं और इनकी संख्या कुल मिलाकर 2 है जो मंगल ग्रह के उपग्रह हैं। फिर अगला सवाल है शनि का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा टाइटन। टाइटन उपग्रह जो है यह शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है। फिर अगले सवाल को देख लेते हैं शनि में वलय की संख्या कितनी है? दोस्तों जब आप शनि ग्रह को देखते हैं ध्यानपूर्वक तो उसके आसपास एक वलय आपको दिखाई पड़ता है, एक रिंग जैसा सर्कल आपको दिखाई पड़ता है और इस रिंग जैसे सर्कल की संख्या 7 है जिसे कि कहा जाता है शनि ग्रह का वलय। तो यहाँ पे सवाल पूछा जा रहा है कि शनि में वलय की संख्या कितनी है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 7। फिर अगले सवाल को देख लेते हैं शनि की रिंग्स को खोजने वाला व्यक्ति कौन था?
जैसा कि मैंने बताया शनि ग्रह के चारों ओर आपको 7 रिंग देखने को मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे सवाल पूछा जा रहा है कि शनि के रिंग को खोजने वाला था कौन। तो इसका उत्तर हो जाएगा गैलीलियो गैलीली। गैलीलियो का नाम आपने सुना होगा, आपने पिछली कक्षा में जरूर पढ़ा होगा कि दूरबीन की खोज करने वाला कौन सा व्यक्ति था, कौन महान वो व्यक्ति था जिसने दूरबीन की खोज की। तो इसका उत्तर हो जाएगा गैलीलियो। गैलीलियो ने ही शनि में वलय की खोज की थी। फिर अगले सवाल को देख लेते हैं। अगला सवाल है, सबसे तेज व धीमे परिभ्रमण करने वाला ग्रह कौन सा है। सबसे तेज गति से और सबसे धीमे परिभ्रमण करने वाला। परिभ्रमण का मतलब होता है अपनी ही धुरी पे घूमने वाला। अपनी ही धुरी पे घूमने वाला वो ग्रह कौन सा है जो सबसे पहले घूम लेता है और जो सबसे बाद घूमता है, यानी कि सबसे धीमे घूमता है। तो सबसे पहले घूमने वाला मतलब सबसे तेज घूमने वाला अपनी ही धुरी पे, उस ग्रह का नाम है बृहस्पति। और सबसे देर से घूमने वाले ग्रह का नाम है शुक्र। फिर अगले सवाल को देख लेते हैं। अगला सवाल है, सबसे कम समय में सूर्य की परिक्रमा करने वाला ग्रह कौन सा है। सबसे कम समय में सूर्य की परिक्रमा करने का मतलब है कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना। सबसे कम समय में सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले ग्रह का नाम क्या है। तो इसका उत्तर हो जाएगा बुध। और बुध 88 दिनों में सूर्य की परिक्रमा कर लेता है। फिर अगला सवाल है, पृथ्वी की विपरीत दिशा में चक्कर लगाने वाला ग्रह कौन सा है। फिर से सुन लीजिए सवाल को, पृथ्वी की विपरीत दिशा में चक्कर लगाने वाला ग्रह कौन सा है। तो इसका उत्तर हो जाएगा शुक्र व अरुण। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा हमारी पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा है। यहाँ पे ये दो ग्रह पृथ्वी की विपरीत दिशा में चक्कर लगा रहे हैं। यहाँ पे जो सूर्योदय होगा यह पश्चिम में होगा, जबकि हमारी पृथ्वी में सूर्योदय पूर्व में होता है, क्योंकि हमारी पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। लेकिन यहाँ पे ये दो ग्रह पूर्व से पश्चिम की ओर घूम रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे सूर्योदय पश्चिम में ही होता है। फिर अगला सवाल है, पृथ्वी के निकटतम तारे का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है। पृथ्वी का जो सबसे नजदीकी तारा है उसका प्रकाश हमारी पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है। तो इसका जवाब हो जाएगा 4.2 ईयर्स, मतलब 4.2 वर्ष इतना समय लग जाता है हमारी पृथ्वी के सबसे नजदीकी तारे का प्रकाश हमारी पृथ्वी तक पहुंचने में। फिर अगले सवाल को देख लेते हैं। अगला सवाल है, सूर्य व चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है। सूर्य का प्रकाश और चंद्रमा का प्रकाश हमारी पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है। तो दोस्तों, सूर्य का प्रकाश हमारी पृथ्वी तक पहुंचने में जो समय लगता है वह है लगभग 500 सेकेंड। इसे आप 8.3 मिनट भी कह सकते हैं। जबकि चंद्रमा का प्रकाश हमारी पृथ्वी तक पहुंचने में लगा समय 1.3 सेकेंड होता है। 1.3 सेकेंड में चंद्रमा का प्रकाश हमारी पृथ्वी तक पहुंच जाता है। दोस्तों, आपको बता दूं, चंद्रमा का अपना स्वयं का कोई प्रकाश नहीं होता है, यह सूर्य के प्रकाश की सहायता से ही चमकता है। फिर अगले सवाल को देख लेते हैं। अगला सवाल है, भू स्थिर उपग्रहों की ऊंचाई कितनी होती है। मतलब ऐसे उपग्रह जो कि स्थिर ही रहते हैं, मतलब अपने जिस स्थिति में है उसको पृथ्वी की कक्षा में बहुत ऊंचाई पर स्थापित कर दिया जाता है और वो वही के वही रहते हैं। मतलब आप जमीन से अगर देखते हैं किसी बड़े दूरबीन की सहायता से तो वह आपको हमेशा एक ही जगह पे दिखाई देता है। तो ऐसे कहा जाता है भू स्थिर उपग्रह। तो यहाँ पे सवाल पूछा जा रहा है कि भू स्थिर उपग्रहों की ऊंचाई कितनी होती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 36,000 किलोमीटर। यानी कि 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर आप किसी उपग्रह को प्रक्षेपित करके पृथ्वी की कक्षा में स्थापित कर देते हैं तो वह भू स्थिर उपग्रह हो जाता है। अगला सवाल है कि क्षुद्र ग्रह कहाँ स्थित है। दोस्तों, आपको पता होगा बृहस्पति और मंगल ग्रह की कक्षा के बीच में, बृहस्पति और मंगल ग्रह के बीच में बहुत सारे ऐसे आकाशीय पिंड पाए जाते हैं जो कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, यानी कि सूर्य की परिक्रमा करते हैं। उन्हें क्षुद्र ग्रह कहा जाता है और क्षुद्र ग्रह बृहस्पति और मंगल के बीच में स्थित है। यही यहाँ पे पूछा जा रहा है। फिर अगला सवाल है, सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह कौन सा है। तो सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह है सेरेस और इसकी खोज पियाजी ने की थी। सेरेस सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह है और इसकी खोज पियाजी ने की थी। फिर अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल सबसे आसान सा सवाल है इस पूरे वीडियो का और यह सवाल है, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है।
पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है, यह यहाँ पे पूछा जा रहा है। हमको नहीं लगता इससे इजी सवाल कोई हो सकता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा चंद्रमा, जिसे कि आप मून भी कहते हैं। तो मून हमारी पृथ्वी का एकमात्र सैटेलाइट है, यानी कि उपग्रह है। फिर अगला सवाल देख लेते हैं, सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ स्थित है, तो यह चंद्रमा पर स्थित है। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ पे स्थित है दोस्तों, तो यह चंद्रमा पर स्थित है। फिर अगला सवाल है, बौना ग्रह किसे कहते हैं। ये तो ग्रह के जैसे ही होते हैं, लेकिन ग्रहों के कुछ गुण इस पिंड में नहीं होते हैं, इस आकाशीय पिंड में नहीं होते हैं, इसीलिए इसे बौना ग्रह कहा जाता है। और इस ग्रह का नाम है प्लूटो, सेरेस और एरिस। फिर अगला सवाल देख लेते हैं, प्लूटो की खोज कब हुई थी, यह पूछा जा रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में। प्लूटो की खोज जो करने वाले व्यक्ति थे उसका नाम था ट्रामबैग। प्लूटो की खोज किसने की थी दोस्तों, प्लूटो की खोज की थी ट्रामबैग ने, और यह कारनामा उन्होंने 1930 में किया था। और आपको एक बात और बता दूं, पहले प्लूटो को भी, प्लूटो जिसे कि यम भी कहा जाता है, प्लूटो को भी ग्रह की मान्यता प्रदान कर दी गई थी। मतलब पहले हमारे सौर मंडल में 2006 ईस्वी के पहले हमारे सौर मंडल में कुल मिलाकर 9 ग्रह रहा करते थे। जब प्राग में बैठक होता है 2006 में, तो वहां प्लूटो से ग्रह की मान्यता छीन ली जाती है, वहां ग्रहों की अलग ही परिभाषा गढ़ी जाती है, और प्लूटो उस परिभाषा के अनुसार उस पैमाने पर खरा नहीं उतरता है, इसीलिए इस ग्रह से ग्रह की उपाधि छीन ली जाती है और इसे बौना ग्रह की संज्ञा दे दी जाती है। फिर अगला सवाल है, और इस वीडियो का सबसे लास्ट सवाल है, और यह सवाल बहुत ही आसान है। यह सवाल पूछा जा रहा है कि एकमात्र ग्रह कौन सा है जिस पर जीवन है। दोस्तों, एकमात्र ग्रह कौन सा है जिस पर जीवन है, इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और ऐसे ही बहुत सारे वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।